Hello students, welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Today we are explaining topic real numbers for class 9th. लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने रियल नंबर में इरेशनल नंबर के बारे में बात की थी कि हम लोग इरेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ लेक्चर फोर्थ में हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो उसका इरेशनल नंबर का एक पार्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, पहले एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। रेशनलाइजेशन होता है, सपोज करो अगर एक क्वेश्चन हमें दिया है 2/√3, 2/√3। तो √3 जो यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम लोग देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें रेशनलाइजेशन किसका करना है, न्यूमरेटर का करना है या डिनोमिनेटर का, ये तो सबको पता होना चाहिए। ये होता हमारा न्यूमरेटर और ये होता हमारा डिनोमिनेटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल कि डिनोमिनेटर में अगर अंडर आ रहा है तो डिनोमिनेटर से हम जब अंडर को रिमूव करते हैं तो हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर ये √3 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, यानी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। इसको ही हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। मतलब रेशनलाइजेशन का मीनिंग ये है कि अंडर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होना चाहिए, चाहे वो एक बार रेशनलाइजेशन करें चाहे 2 बार रेशनलाइजेशन करें। तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर ये हो गया 3। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 3/√5 - 2 ये दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमने देखा यहाँ पर कि ये डिनोमिनेटर में अंडर आ गया है, तो डिनोमिनेटर में जब अंडर आया है तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 - 2 मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 - 2 मल्टीप्लाई। अब जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो देन मल्टीप्लाई हम करेंगे प्लस का साइन का। ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पर अंडर रूट 3 था तो अंडर रूट 3 का ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी का रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर 2 नंबर्स हैं तो जस्ट रिवर्स साइन के साथ, यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस का एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जब 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो अंडर रूट 5 + 2 अपॉन एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b, यानी a² - b²। जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 5 और 3 × 2 = 6। अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और 2 का हो गया 4। तो देन आंसर आएगा 3 अंडर रूट 5 + 6, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये कंडीशन है। अब देखो इसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, इसी तरह से एग्जाम्पल थर्ड है। एग्जाम्पल थर्ड में हमारे पास आ गया अंडर रूट 3/4। तो देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेपरेट है, जिसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। क्योंकि रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट अगर हमें दिखाई देता है तो हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे अंडर रूट या स्क्वायर रूट वहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रेशनलाइजेशन विद न्यूमरेटर, रेशनलाइजेशन विद न्यूमरेटर, अब हमें न्यूमरेटर के साथ रेशनलाइजेशन करना है। तो जब न्यूमरेटर के साथ रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम करेंगे किस तरह से, बिल्कुल एज इट इज़ कंडीशन जिस तरह से हम लोगों ने डिनोमिनेटर की तरह किया था। यहाँ पर अंडर रूट 3 है, देखो अंडर रेशनलाइजेशन का मतलब ये है अंडर रूट वहाँ से कट होगा, क्लियर है। तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। तो हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं, न्यूमरेटर और, इससे पहले सॉल्व किया था वो हमारा सिंगल रेशनलाइजेशन था, ठीक है। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलेंगे डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन, तो डबल रेशनलाइजेशन क्या होता है उस पर और हम ध्यान देंगे। देखो यहाँ से मान लो एक एग्जांपल से ही हम इसको क्लियर करेंगे। अभी केवल हम कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन गिवन है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स को परचेज़ नहीं किया है वो बुक को परचेज कर लें, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है जैसे 2/√3, या इससे पहले हमने यहाँ कर दिया अंडर रूट 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। यानी क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया गया था, इसको हम दोबारा से एक बार सही करके लिख दें। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 + के 1 ये दिया।
अब हमें रेशनलाइजेशन करना है। रूल ये होता है, लॉजिक ये होता है कि हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर दो अंडर रूट हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। तो हम जब सिंगल टाइम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो √5 को हमने अलग कर दिया और यहाँ पर जो √3 है इसको मैंने एक ब्रैकेट बना लिया। अब जब इसका रेशनलाइजेशन हम करेंगे, देखो मैंने इन दोनों को एक बनाया, ये कोई पॉसिबल वाली बात नहीं, ठीक है। तुम चाहो तो √5 और √3 को एक बना सकते हो, इतना बड़ा इसमें भी कोई पॉइंट नहीं होना है। तो लेकिन हमने इन दोनों को एक बना लिया। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे माइनस साइन का, मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे माइनस साइन का, तो -√3 प्लस के 1 और अपॉन में हो जाएगा √5 माइनस के √3 प्लस के 1। देखो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, अब जब टू बाहर चलेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा √5 माइनस √3 और माइनस के 1। अब देखो ये a है और ये b है, अगर हम यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट यूज़ कर दें तो अगर हम √5 को a लेट करते हैं और √3 + 1 को b, तो a + b और a - b, यानी दैट्स मीन a² माइनस b² माइनस b²। देखो यहाँ से फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 माइनस के 2√3 माइनस के 2 अपॉन √5 का स्क्वायर होता है 5। अब यहाँ से देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस के 2ab। क्लियर है। सॉल्व जब हमने इसको किया तो 2√5 माइनस के 2√3 माइनस के 2 अपॉन 5 माइनस 4 और माइनस के 2√3। तो देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2√5 माइनस के 2√3 माइनस के 2 और अपॉन में यहाँ पर आ गया 1 माइनस के 2√3। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है। अब देखो फिर दोबारा से अंडर रूट आ गया है, फिर यहाँ पर अंडर रूट आ गया है। अब इस वाले अंडर रूट को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे अगेन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स विद डिनोमिनेटर्स, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर के साथ ही रेशनलाइजेशन करेंगे। तो दोबारा से हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2√5 माइनस के 2√3 और -2 और अपॉन 1 माइनस के 2√3। अब 1 माइनस 2√3 है तो 1 प्लस के 2√3 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बस यही चीज़ समझानी ज़रूरी है कि हम करेंगे किस तरह से, बस ये इसका ही मीनिंग है डबल रेशनलाइजेशन। सिंगल बार तो मैंने यहाँ पर कर दिया था, अब दोबारा मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब इतने में अब इसको प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इतना हम जब हमने कर लिया, अब देखो यहाँ से अब इसका पूरे का प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे। तो प्रोडक्ट करने का रूल क्या होगा, रूल पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक एक डिजिट का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 8th क्लास के दो है। 2√5 का मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ करेंगे, चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट शो कर देना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 2√5 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√5। क्लियर। अब 2√5 का मल्टीप्लाई 2√3 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई अगर सेम डिजिट होती है स्क्वायर रूट में, जैसे √a मल्टीप्लाई √a, तो इसका मतलब a था, यानी दैट्स मीन √3 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन अगर √a मल्टीप्लाई √v हो तो आता है √ab, यानी इसका मतलब क्या है, √3 मल्टीप्लाई √2, दैट्स मीन √6। अगर दो डिफरेंट वैल्यू हैं तो आंसर भी उसके कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर दो सेम वैल्यू हैं तो वहाँ पर हम स्क्वायर रूट को वहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। अब दो सेम कंडीशन है यहाँ पर। √5 का मल्टीप्लाई जब हम √3 के साथ करेंगे तो √15। अच्छा, एक डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसका करेंगे माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे, साइन आएगा माइनस। 2√3 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 2√3, माइनस के 2√3 का मल्टीप्लाई प्लस के 2√3 के साथ करेंगे तो साइन तो यहाँ माइनस आएगा, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ से √3 और √3, इसका मतलब यहाँ पर आएगा ओनली 3, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस के 4√3। देखो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब अपॉन में क्या चल रहा है, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b, दैट्स मीन a² माइनस b²। देखो यहाँ से सॉल्व करो इसको,
तो 2√5 प्लस के 4√15 माइनस के 2√3 और 4 3 या 12 माइनस के 2 और 4√3 और अपॉन में यहाँ पे क्या चल रहा है 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 का स्क्वायर 4√3 का हो गया 3। जो एज इट इज़ है प्लस माइनस उसको हम प्लस माइनस कर लेंगे, जैसे √5 प्लस के 4√15, देखो माइनस के 2√3 और माइनस के 4√3 दैट्स मीन माइनस के 6√3 माइनस 12 माइनस 2 तो माइनस का 14। देखो स्टूडेंट अब हम इनको भी ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 4√3 और प्लस के 2, तो कुछ स्टूडेंट या माइनस के 2 लिखा हुआ है तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे माइनस के 6√3। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसके साथ इसका बेस है √3 बट इसके साथ कोई भी बेस नहीं है, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, तो इन नंबर्स को हम आपस में प्लस माइनस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब अपॉन क्या चल रहा है, देखो यहाँ से 1 माइनस के 12, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√5 प्लस के 4√15 और माइनस के 6√3 माइनस के 14 और अपॉन में यहाँ पे आ गया माइनस के 11। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी को ही हम बोलते हैं स्टूडेंट डबल रेशनलाइजेशन। पहला होता है सिंगल और दूसरा होता है डबल। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन और समझते हैं डबल रेशनलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का करना है या डिनोमिनेटर करना है तो वो डिफरेंट वे है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादातर मोस्टली डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन करते हैं या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे हमें ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग रेशनलाइजेशन करते हैं। फिलहाल तो हम डिनोमिनेटर का ही करेंगे। देखो यहाँ से मान लो हमने एक वैल्यू मान ली, मान लो इन दोनों को हम एक बना ले रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोज करो √3 और √2 को हमने एक वैल्यू बना ली है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को एक बनाया था। किसी को भी एक बना लो, फिलहाल ये कि हम केवल स्टार्टिंग में 2 वैल्यू ही लेके चलेंगे और 2 के अकॉर्डिंग ही रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को एक वैल्यू बना लिया है। जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर है माइनस साइन, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस साइन का, तो √3 प्लस √2 और यहाँ माइनस था यहाँ हो गया प्लस, क्लियर है। √3 प्लस √2 प्लस साइन यहाँ पर भी हो गया। जब हम 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और 2√2 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2। एक ब्रैकेट में यहाँ पर चल रहा है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में यहाँ पर चल रहा है a प्लस बी। देखो रेशनलाइजेशन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि डिनोमिनेटर में या जिसका रेशनलाइजेशन करते हैं वहाँ पर a² माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस पूरे को हमने a मान लिया, इसको मान लिया b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी दैट्स मीन a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2√3 प्लस के 2√2 प्लस के 2 अपॉन में आप हम बोलेंगे √3 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a² प्रॉपर्टी डायरेक्ट ओपन करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस के v² √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस के 2ab, तो 2 और √3 और 2 दोनों डिफरेंट हैं, तो √6 हो गया। यहाँ पर आ गया -1, तो 2√3 प्लस 2√2 और प्लस के 2 और अपॉन में यहाँ क्या बचे, तो 3 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 2 और इसका मतलब 2 और 2 हो गया 4 प्लस के 2√6। अगर यहाँ से हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, अब अगर ऊपर से हम 2 को कॉमन ले लें जैसा कि पहले चल रहा था, तो √3 प्लस के √2 और प्लस 1 और अपॉन में यहाँ बचेगा, अगर मैं 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 प्लस के √6, 2 से 2 को मैंने कट कर दिया। देखो डबल रेशनलाइजेशन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में होता है वो खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में प्रॉब्लम होगी कि सर डबल है ट्रिपल रेशनलाइजेशन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हमें 3 रूट गिवन होंगे तो ट्रिपल रेशनलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें दो रूट्स हमें गिवन थे, इसलिए डबल रेशनलाइजेशन है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन रेशनलाइजेशन। तो देखो यहाँ से अब
तो √3 प्लस के √2 और प्लस के 1, क्लियर है। अब √6 को हमने पहले लिख लिया यहाँ पर, और √2 बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर तुम आगे पीछे भी नहीं करोगे तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, इससे इतना बड़ा पॉइंट कोई भी नहीं है। अब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, माइनस का अगेन दोबारा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस 1, और अपॉन में हो जाएगा, जब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे √6 - 2 के साथ, और देखो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, यानी a² - b²। √3 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 के साथ करेंगे √18, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं, और √3 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट 2 के साथ करेंगे तो 2 √3। √2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे √12, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √6, और यहाँ पर आएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 6 - के 4। देखो यहाँ से जो एज इट इज है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। √18 इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, यहाँ पर ये चल रहा -2 √3, इसको भी ऐसा लिख दो क्योंकि दोनों ही डिफरेंट वैल्यू है। अब √12 ये भी डिफरेंट है, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो, और यहाँ पर ये चल रहा -2 √2, इसको भी ऐसे लिख दो, और ये भी, मतलब ऊपर वाला तो सब सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। और अपॉन में यहाँ पे बचा केवल 2। देखो अब √18 को अगर हम ब्रेक करना चाहते तो हम इसको लिख सकते थे √9 × 2, और 9 होता है 3 का, तो 3 √2 ये लिख सकते थे। अगर इसको हमें और इजी करना तो हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही हमारा आंसर है। मेरा लॉजिक यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना नहीं है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि आप सभी को ये समझ में आना चाहिए कि डबल रेशनलाइजेशन क्या होता है। अच्छा, इसके बाद टॉपिक हमारा है हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम पावर एंड एक्सपोनेंट और इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसे मान लो 1/3, या इजी लेके चल रही है अभी, मान लो हमने यहाँ पर लिया 1/2 ले लिया, क्लियर है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, नंबर लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अच्छा, तो यहाँ पर है 1/2, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया 0, क्लियर है। 1 2 3, इधर साइड मूवमेंट करेंगे तो प्लस का इनफाइनाइट, अगर बैकवर्ड अगर मूवमेंट हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का इनफाइनाइट। ध्यान में हमें ये रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पॉइंट और कांस्टेंट इज ऑलवेज, ठीक है। दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है, ये सभी डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। इधर हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, और इधर है ये तो ये नेगेटिव, -1 -2 और -3, क्लियर है इतना। अब हमें रिप्रेजेंट करना था 1/2, तो देखो 1/2 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि 2 का डिवाइड अगर हम 1 में देंगे तो 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि हमें 0 से मूवमेंट करना है 0.5 तक, 0 से मूवमेंट करना है 0.5 तक। तो इन दोनों के बीच में अगर हम इसको थोड़ा लार्ज, उसमें लार्ज स्केल की तरह अगर हम इसको बनाएं यहाँ से, तो मान लो ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है, ये प्लस का इनफाइनाइट और ये माइनस का इनफाइनाइट, ये -1 और ये -2, यानी 1 2 -1 और -2। ध्यान दो पहले इधर, तो इनके बीच में 9 कांस्टेंट पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये खुद ही हो गया। तो अब हमसे बोला गया 0 से मूवमेंट करना है 0.5 तक, तो 0 से 1 2 3 4 5, ये 0.5 है, ये 0.5 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिप्रेजेंट 1/2, ये रिप्रेजेंट हो गया 1/2। एक तो देखो रिप्रेजेंटेशन का ये मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बिल्कुल ईजी, क्लास 8th में हम लोगों ने पढ़ा था। मान लो ये पॉइंट है 0, इधर प्लस इनफाइनाइट है और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट है, तो 1 2 3 -1 -2 और -3, डेड डैश करके प्लस इनफाइनाइट और डेड डैश करके इधर नेगेटिव इनफाइनाइट है। अब हमसे बोला गया 1/2, हमने देखा डिनोमिनेटर 2 है, तो हर वैल्यू के नीचे हम 2 लगा देंगे, चाहे तो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, हर वैल्यू के नीचे हम 2 लगा देंगे। जैसे ही तुम हर वैल्यू के नीचे 2 लगाओगे तो अपने आप नज़र में आ जाएगा 1/2 कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिप्रेजेंट। देखो दोनों ही मेथड हमारे पास
इजी मेथड है, क्लियर है ना। चाहे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें और चाहे हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। अब 2 क्वेश्चन हम और समझते हैं, इसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन भी देंगे हम इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। 1/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहला मेथड क्या है रिप्रेजेंट करने का, अगर हम 1/3 में अगर डिवाइड दें तो 0.333 आएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नियरेस्ट 10 इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर नियरेस्ट 10 की बात करें तो ये वाली वैल्यू अगर 5 है या 5 से बड़ी है, देन 1 इज़ इंक्लूडेड टू द नियरेस्ट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, 1 को हम नियरेस्ट वैल्यू में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अप्रॉक्सिम किसके साथ पास की वैल्यू होगी, केवल 0.3 के पास की वैल्यू होगी, क्लियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 0 पॉइंट, ये हो गया प्लस का इनफाइनाइट और इधर हो गया माइनस का इनफाइनाइट। मान लो ये हो गया 1 डेड डैश और इधर हम लिख दें 1, ठीक है, और इधर डेड डैश पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो हमने बताया था इनके बीच में 9 नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होते हैं और 10 में ये खुद ही पॉइंट हो गया। मुझे रिप्रेजेंट करना है 0.3, तो 0.3 तो 0 से मूवमेंट करना है 0.3 तक। तो देखो यहाँ से 1 2 3 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरह साइन बना के यहाँ लिख देंगे रिप्रेजेंट, और लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड रिप्रेजेंटेशन का ये है कि ये मान लो 0 1 2 3 और डेडस करके इधर हो गया प्लस का इनफाइनाइट, -1 -2 डेडस करके इधर हो गया नेगेटिव का इनफाइनाइट, 1 2 3 -1 और -2। अब देखो यहाँ से डिनोमिनेटर हमारे पास चल रहा है 3, तो हर वैल्यू के नीचे हम 3 यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। 3 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। अब हमें जो चाहिए वो पहले से ही क्वेश्चन में दिखाई देने लगेगा कि 1/3, तो यहाँ पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे 1/3। देखो रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं, चाहे तो हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम डायरेक्टली नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5। तो 2/5 को अगर हम 5 से 2 को डिवाइड करें, तो जब हम 5 से 2 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.4, पॉइंट लगाएंगे 20, 5 4 जा 20 हो गया। तो एक तो रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड क्या है कि यहाँ पर हम 0 1 2 डेडस करके इधर प्लस इनफाइनाइट, -1 डेडस करके इधर नेगेटिव इनफाइनाइट, मतलब जितने नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट है उतने नंबर हम यहाँ पर शो कर देंगे। मुझे 0 के बाद 0.4 तक मूवमेंट करना है, तो हमने बताया था इनके बीच में 9 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होते हैं। तो 9 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट हमने बना लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गया, 9 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट हो गए। अब 0 से 0.5 तक मूवमेंट करना है, तो 0 के बाद 0.4 1 2 3 4 ये वाला 0.4 हो गया, यहाँ पर हमने बना दिया R, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है ना। अब सेकंड मेथड क्या था इसका, सेकंड मेथड और इजी मेथड, मान लो ये 0 हो गया, प्लस इनफाइनाइट इधर होता है और इधर हो गया नेगेटिव इनफाइनाइट, 1 2 3 डेडस करके प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 डेडस स्मॉल इनफाइनाइट, सॉरी नेगेटिव इनफाइनाइट, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। मुझे रिप्रेजेंट करना है 2/5। अब देखो यहाँ से डिनोमिनेटर 5 है, हर वैल्यू के नीचे हम 5 का डिवाइड दे देंगे, माइनस के 1/5 0/5 1/5 2/5 एंड 3/5। अब नंबर 2/5 जो हमें रिप्रेजेंट करना था वो अपने आप यहाँ पर शो होने लगेगा और इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे रिप्रेजेंटेशन के वो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, होमवर्क में 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इन 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखो और नोट्स तैयार करो। जब तक नोट्स आप तैयार नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाले, क्लियर है ना। अभी तक जो भी स्टूडेंट VGA क्रिएटिव क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी को जोड़ें और लगातार वीडियो देखें। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, और अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।